नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लगातार आपको बिग बॉस 15 के अपडेट्स दे रहे हैं। और आप जैसा कि सुन चुके हैं और जानते हैं कि सिम्बा नागपाल बिग बॉस 15 में एंट्री करने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। ये वो मौका है जब आप सिम्बा को बिग बॉस के घर में देख रहे हैं और हमारे इंटरव्यू में भी एक साथ देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने घर उनके प्रवेश करने से ठीक पहले इंटरव्यू किया है। बिल्कुल वो बनियान वनियान घर वाले माहौल में बैठे हैं, बनियान पहन के। सिम्बा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बिग बॉस के घर में जा रहे हैं। Thank you so much for having me and thank you for the congratulations. कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ सिम्बा। देखिए, आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये इंटरव्यू चल रहा है। वो दर्शकों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि उस समय लोग आपको देख रहे हैं और यहाँ पर सीधी बात कर रहे हैं आप। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज मुझे अपनी बेस्ट विशेस दीजिए और आप पूरा का पूरा सीजन जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि इस बार का सीजन अब तक के बिग बॉस का बेस्ट सीजन होने वाला है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हंसा सकूं, एंटरटेन कर सकूं हर एक तरीके में। और ढेर सारा प्यार मेरी ओर से आप सभी को। क्या स्ट्रेटेजी है? जीत के आना है, कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं भाई? तो जीत के तो डेफिनेटली आना ही है, वो तो फिक्स है। लेकिन स्ट्रैटेजी की बात रही तो स्ट्रैटेजी मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाई है। मैंने फैसला किया है कि आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ। मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ और बिल्कुल वैसे ही मैं रहने वाला हूँ वहां पे। कुछ भी फेक नहीं करूंगा, जैसा रियलिटी में हूँ बिल्कुल वैसा रहूंगा। देखिए, बिग बॉस के घर में जब आप जा रहे होंगे तो आपसे कुछ इंटरव्यूज हुए होंगे आपके। बिग बॉस वालों ने, एंडी मॉल ने किया होगा। ऐसी कौन सी 5 बातें हैं, ये 5 चीजें खास है सिम्बा में, जो बिग बॉस में वो दर्शकों को एंटरटेन करेंगे? वो कौन सी चीजें आपको लगती हैं जिस बात को लेके आप कॉन्फिडेंट भी हैं? जी, वो खासियत देखने के लिए तो वो खासियत है ही क्या जो बता दें। वो तो इंसान को खुद जज करना चाहिए देखकर। तो मैं ये अपने ऑडियंस पे छोड़ता हूँ कि मेरी में क्या खासियत है और क्या नहीं है। अंकुश, आप आ गए हैं सिम्बा, मैंने इंटरव्यू शुरू कर दिया है। ठीक है। हाँ, हम्म। आपके अंकुर का फोन था। तो जी। कहने का मतलब है, जो अन्य लोगों से आपको एक अलग पहचान देती हैं, वो खास चीजें होंगी ना, जैसे आपकी अपनी बॉडी है या आपकी बात करने का एक पॉजिटिवनेस होगा आपके अंदर। ऐसी कोई बातें जो मैं जाना, जिस बात को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, वो 5 बातें। सर, मेरे अंदर जो मुझे लगता है कि एक खासियत ऐसी है कि मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट। जो भी काम मैं फिक्स कर लेता हूँ और मुझे पता है कि मुझे उसमें अपनी जी जान लगा के पूरे जुनून के साथ काम करना है, उसमें मैं आज तक कभी हारा नहीं। और अभी जो फाइनली मैंने लेटली जो मैंने चीज का फैसला लिया कि इसमें मैं पूरी जान लगा दूंगा, जिसके लिए मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूँ, वो है अच्छी गेम खेलना। तो मैं पूरे जुनून के साथ वो गेम खेलूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जो चीज जुनून के साथ और पूरे मन और दिल के साथ, साफ मन के साथ किया जाता है, उसमें जीत बिल्कुल पक्की होती है। देखिए, तो जब पैशनेट मैं कहूंगा वो खासियत है मेरे बारे में। देखिए जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात होती है, पर्दे की बात होती है, तो दो जो मुख्य चीजें होती हैं कि आपका लुक, आपकी एक्टिंग, आपकी पर्सनालिटी और आपकी बॉडी। ये सब चीजें खूब देखी जाती हैं। लुक में और बॉडी में तो आप नंबर 1 है। मतलब बहुत ही हैंडसम दिखते हैं, एकदम चॉकलेटी चार्मिंग लुक है आपका। उसका फायदा आपको जरूर मिलेगी, लड़कियां पागल हो जाएंगी आपके लिए। आप जानते हैं किसी तरह का पागलपन जो खास तौर से लड़कियों के पास आपको कभी भिड़ गए हो, आपका भी स्टारडम रहा है, सीरियल में आपको लोगों ने देखा है। कोई ऐसा वाक्य जो आप शेयर करना चाहें? लड़कियों से रिलेशन में? हाँ, लड़कियां मतलब जब आप कभी किसी कॉलेज फंक्शन में गए हो, आपको टीवी पे देखने के बाद एक फैन फॉलोइंग होती है। कोई ऐसा वाक्य जब कोई फैन या लड़कियों के झुंड ने मतलब आपको परेशान किया हो या ज्यादा प्यार दिया हो और आपको याद रह गया हो? जी, ऐसा हुआ है। कुछ किस्से हैं ऐसे और भगवान का आशीर्वाद है, मैं हमेशा से इस मामले में थोड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ। चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो, चाहे वो काम की लाइफ में हो, चाहे वो जिम में हो, मैं थोड़ा बहुत
पॉपुलर रहता हूँ हर जगह, ये आशीर्वाद है भगवान का और कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ खास है मेरे अंदर, आई एम लाइक अ वेरी नॉर्मल एंड एवरेज गाय अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भगवान का आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि लड़कियां ज्यादातर मेरी शक्ल या बॉडी देखने के बजाय मेरे शायद मन से ज्यादा रिलेट कर पाती हैं, बिकॉज मैं बहुत ही वेलकमिंग और फ्रेंडली नेचर का हूँ। मेरे में शायद जब लोग मुझे पहली बार देखते हैं तो मैंने अक्सर सुना, लोग समझते हैं कि बहुत अकड़ होगी यार, इसमें बहुत एटीट्यूड होगा, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि यार हमने तो ऐसे सोचा था, तो बिल्कुल ऑपोजिट निकला उसका। तो मुझे लगता है मैं बहुत ही वेलकमिंग हूँ जब भी मैं किसी नए इंसान से मिलता हूँ, और इसलिए हमारी फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। यही रीजन है मेरे ख्याल से तो। जी, बिल्कुल। वो लोग जो आपके, वो 2 से 3 लोग जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं और वो जो बिग बॉस के घर में भी नज़र आएँगे जब आपके घर वालों को वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, वो कौन होंगे? तो मुझे तो आइडिया नहीं था बिग बॉस के सीन के बारे में कि 3 लोग आएंगे। मुझे इतना जरूर पता कि कोई फैमिली वीक होता है, उसमें मैंने अपनी मॉम का नाम लिखा ऑब्वियसली। मेरी माँ मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है, और उनका नाम तो मैंने लिखा, और किसी का नहीं लिखा है मैंने। वो ही आएंगी। मेरी आपसे कल फ़ोन पे बात हुई थी, लेकिन वीडियो में मैं आपसे दोबारा वो सवाल पूछ रहा हूँ। अ, क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको 10 साल की उम्र से अकेले ही सिंगल मदर, एज़ अ सिंगल मदर आपको पाला-पोसा है, बड़ा किया है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। अ, अगर मम्मी की बात मैं करता हूँ, तो कौन-कौन सी बातें आपको याद आती हैं? और एक बात जो आप अभी तुरंत शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं ये दर्शक सुनें? हाँ, यार ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो माँ के साथ सारी जिंदगी मैंने उन्हीं के साथ बिताई। तो ऐसे बहुत सिचुएशंस हैं जो कि यादगार हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो आज भी मैं याद करता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ वो सब चीजें याद कर कर। बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं मेरी माँ ने, लेकिन मैं बोलूंगा कि उन्होंने कभी भी, जैसे कि आपने कहा कि मैं एक सिंगल मदर के साथ ब्रॉट अप हुआ हूँ, उन्होंने, मैंने सच्ची बता रहा हूँ, मैं इमोशन में आके नहीं कह रहा इस बात को, लेकिन मेरे को कभी बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी उन्होंने। कभी भी, चाहे मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे मुझे फिजिकल हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, या चाहे मुझे प्यार देने की बात हो, चाहे वो मेरी केयर करने की बात हो, हर महीने में मेरी माँ भी थी और मेरा बाप भी था। तो कभी मुझे उन्होंने नहीं फील होने दिया दैट शी इज अ सिंगल मदर या मेरे पापा नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा मुझे फील नहीं होने दिया। जो मुझे चाहिए होता था, बहुत ही लाड प्यार से उन्होंने मुझे पाला है। चाहे जेब में पैसे हो ना हो, मुझे वो चीज मिलकर रहती थी जो भी मुझे चाहिए होती थी। वो भी, मैं अगर इतना मांगता था, उनका ये देने का भी हिम्मत नहीं है मुझे, लेकिन वो मुझे इतना देती थी फिर। तो तभी से मैंने ठान लिया था दैट वन डे आई एम गोना मेक हर प्राउड। तो बस। कभी-कभी सब सब कुछ अच्छा होता है सिर्फ़ हमारे आस-पास, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ हमारी आदत हो जाती है जिसको हम पॉज़िटिव नहीं कहते हैं। ऐसी आपकी एक आदत जो पॉज़िटिव नहीं है और वहाँ पर आप थोड़ा-सा गच्चा खा जाते हैं, आपको कहते हैं आप थोड़ा-सा वहाँ पर फ़ेल होने लगते हैं, जैसे गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, उसको बिग बॉस के घर में जाने से पहले खत्म कर देना चाहिए, वो कौन-सी चीज़ है? सर मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं बहुत लेजी हूँ, बहुत ज्यादा आलसी किस्म का इंसान हूँ मैं। तो मेरे को ना तो कभी नींद जल्दी आती है, और ना ही मैं टाइम से कभी जल्दी उठ पाता हूँ। अगर मैं बाय चांस जल्दी सो भी गया तो फिर भी पॉसिबल है कि मैं थोड़ा बहुत उठ जाऊं, लेकिन अगर मैं 1-2 घंटे भी लेट सोया हूँ तो मुझे उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं उठ भी गया बाय चांस तो मैं फ्रेश नहीं फील करता। मुझे अच्छी नींद तो चाहिए ही चाहिए। मेरे लिए नींद का बहुत ज्यादा सीन है। इनफैक्ट मैं आधी जगहों पे लेट हो जाता हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरी नींद बहुत ही पक्की है। लेकिन मुझे लगता है बिग बॉस हाउस में जाकर ये आदत मेरी सुधरने वाली है। देखिए, बिग बॉस में सिद्धार्थ और शहनाज जैसा स्टारडम भी लोगों को मिलता है और आज तक उनका, आज आज वो दिन था जब ट्विटर पर सिद्धार्थ और शहनाज फिर से ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस आज से उनका 13 शुरू हुआ था, बिग बॉस 13।
तो ये स्टारडम मिलता है। हाँ, तो आपको सवाल क्या था मैं भूल गया। कोई नहीं, और दूसरा पूछ लो कोई। हाँ 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 हाँ, कुछ अच्छा सा सवाल पूछा था वो। हाँ, तो विशाल आपको गाड़ियों का भी बहुत शौक है और मैं ये जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को हम बताना भी चाहते हैं कि आपके पास कौन-कौन सी गाड़ियां हैं? सर अभी हाल ही में मैंने अपने लिए BMW 3 सीरीज M स्पोर्ट ली थी। तो मुझे गाड़ियों का हमेशा से ही बहुत शौक रहा है। इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता था, क्योंकि मैं खुद की गाड़ियां डिजाइन करना चाहता था। मैं क्लास में भी बैठा होता था, तो मैं पीछे बैठ के लास्ट बेंच पे बैठ के गाड़ियों की ड्राइंग्स बना रहा होता था कि एक दिन ये बनाऊंगा और ये चलाऊंगा। लेकिन चलो, किस्मत का अलग फैसला था। और आज मैं अपने बलबूते पे, मेरी पहली गाड़ी है जो मैंने अपने पैसों से ली है, BMW की 3 सीरीज ली है मैंने। तो वो बहुत ही मेरे को प्यारी है। इट्स लाइक माय गर्लफ्रेंड। उसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करता हूँ और उसको बहुत ही अच्छे से संभाल के रखता हूँ और बहुत तेज चलाता हूँ उसको हमेशा मैं। विशाल आपका सलमान खान से कभी मिलना हुआ है? और अगर नहीं मिलना हुआ तो अभी तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे उनसे मिलने के लिए? जी डेफिनेटली, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बचपन से ही मैंने उनको बहुत फॉलो किया है और उनके एटीट्यूड ने, उनकी एक्टिंग ने हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर किया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। एक और चीज़ कहा जाता है कि बिग बॉस के घर में जो भी दोस्ती यारी या रिश्ते बनते हैं वो कई बार फेक होते हैं, कैमरे के दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं? क्या आपका वहाँ पे जो रिश्ता बनेगा, हम उसको किस तरीके से देखें? आप कैमरे के लिए रिश्ता बना रहे हैं कि दिल से रिश्ता बना रहे हैं? सर मैं जो भी रिश्ता बनाता हूँ और जो भी काम करता हूँ, चाहे वो कैमरा के आगे हो या कैमरा के पीछे हो, वो सिर्फ दिल से निकलता है। अगर मेरे दिल में वो चीज नहीं है तो मैं चाह के भी नहीं कर पाता उस चीज को। तो मेरी, अब मैं भी एक्टर ही हूँ तो मैं बहुत आसानी से समझ जाता हूँ कि कब इंसान एक्टिंग कर रहा है और कब वो रियल है। तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है मैं पहचान जाऊंगा कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन कितना रियल है। जो रियल है वो मेरे दोस्त बिग बॉस के बाद भी रहेंगे, और जो फेक है वो घर के अंदर उनको मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ चलिए, मैं। जाते-आते विशाल आपकी अपनी बात, कोई सवाल हम कई सिम्बा बार नहीं सिम्बा पूछते हैं। सिम्बा नाम है मेरा। हाँ, जाते-आते आपकी अपनी बात, कई बार हम कुछ सवाल पूछ नहीं पाते लेकिन आपके दिल में बहुत कुछ होता है जो आप दर्शकों से कहना चाहते हैं, आपकी अपनी बात, दिल की बात। मैं अपने दर्शकों को सब यही बोलना चाहूंगा। पहले तो आप सभी को ढेर सारा प्यार, और इस बार का बिग बॉस का सीजन अब तक का बेस्ट सीजन होने वाला है। वी गोना मेक श्योर ऑफ दैट। तो जरूर देखिएगा और बहुत मजे लीजिएगा, और जो भी आपको पसंद आता है उसको वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे लिए जीना मरना सब आप ही के हाथ में है। तो ढेर सारा प्यार आप हमारी तरफ से आपको, और हमें भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको शो के लिए। थैंक यू सो मच। विशाल, मुझे आपकी मम्मी का नंबर मिल सकता है? आप अंदर चले जाएँगे तो मैं उनसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। सॉरी सर, वो थोड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन अच्छा होगी। ठीक है। ठीक है, देखो वो आएँगे, बात तो करेंगे। कोई आपका नियर डियर फ्रेंड जिससे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जब आपके साथ कुछ भी हो रहा होगा ना, तो मुझे उन लोगों से बात करनी होगी कई बार। तो ऐसा कौन है जिससे मैं बात करूँ? आपका कोई खास दोस्त जो मीडिया हैंडल कर बिल्कुल सकता है? ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन हाँ, मैंने भी अभी तक सोचा नहीं है इस बारे में। मैं हाँ। जरूर सोचता हूँ। और अंकुर या अंजलि से आप उनका नंबर ले सकते हैं। अंकुर से मैंने बोला है कि मम्मी से मेरी बात बाद में करवाना जब आप अंदर जाओगे, तो देख लेना। देखो यार, मैं ना बहुत पर्सनल लेवल पे वो कर रहा हूँ, मतलब मैं भी आपकी मतलब मेरा वो वाला माँ बेटी की वो जो आपका रिश्ता है ना, उस तरह की स्टोरी मैं बहुत करता हूँ। और तो इसलिए मेरा ये एंगल बहुत वो है और मैंने आपसे नंबर मांगा, तो मैं सेफ हूँ। यदि आप बोल देना एक बार अंकुर को कि संजय अगर मांगे तो देख लेना, सिचुएशन जैसा हो दे देना। ठीक जी है? मैं बोल दूंगा बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक शुभकामनाएं। यू। थैंक यू।